एग्री कैरियर पॉइंट जॉबनेर जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कपिल चौधरी आप ही के यूट्यूब चैनल पर आप ही का स्वागत करता हूं। हम क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि का संघनन बागवानी कहा जाता है? जो जेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस है। पहला ऑप्शन है ट्रक गार्डन, किचन गार्डन, बेमौसमी गार्डन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा किचन गार्डन। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि साइलेज में नमी की मात्रा होती है। साइलेज में नमी की मात्रा होती है, तो साइलेज में नमी की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 60, 60 से 70। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 10 से 20। तीसरा ऑप्शन है 30 से 40। चौथा ऑप्शन है 20 से 25% मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 60 से 70% नमी की मात्रा पाई जाती है किसमें? साइलेज में। अगर वहीं हम इसकी शुष्क पदार्थों की मात्रा बात करें शुष्क पदार्थ की, तो इसमें शुष्क पदार्थ होते हैं 35 से 40%। ये तो हो गई साइलेज की बात। अगर हे की बात करें तो हे में नमी की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, वो सबसे कम पाई जाती है और 15 से 20% नमी की मात्रा ही पाई जाती है। और अगर इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा बात करें तो शुष्क पदार्थ की मात्रा में इसमें 80 से 85% शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुष्क पदार्थ और नमी की में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मुर्गियों के शरीर का तापक्रम होता है, मुर्गियों का शरीर का तापक्रम होता है तो 92 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बता दूं मुर्गी कितनी है। मुर्गी सबसे छोटी होती है, तो छोटे में क्या होता है? तापक्रम अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके अनुसार से? तो 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट? नहीं भाई, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका होता है 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मुर्गी छोटी होती है तो उसमें तापक्रम ज़्यादा होता है। और अगर आपको मैं बता दूं कि जो ऊँट है उसका तापक्रम क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अन्यथा हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि आलू एवं केले मुख्य किस पोषक तत्व के स्रोत होते हैं? जेट 2018 में क्वेश्चन आया। जो जेट 2018 क्वेश्चन में जो जेट में पेपर में आए हुए हैं वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कोई सा पेपर उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो बता दूं कि किस पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या खनिज लवण की? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक ज़्यादा पाई जाती है केला और आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि छाछ या रोग या चूर्ण फफूंद किस पौधे से संबंधित है? बेर से संबंधित है, आम से संबंधित है, अंगूर से संबंधित है या सभी में? तो आपको बता दूं कि बेर में भी छाछ या रोग होता है, आम में भी छाछ या रोग होता है और अंगूर में भी छाछ या रोग होता है। तो अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हो जाएंगे सभी। ऑल टोटल सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और यह आपको भी पता होगा कि बेर में छाछ या रोग होता है, आम में डाउनिंग मिल्ड्यू का, इसके डाउनिंग मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, और अंगूर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कपास की एक गांठ का वजन कितना किलोग्राम होता है? तो 160, 190, 170 या 210? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 170। 170 एक गांठ का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली ट्रांजिशन फसल कौन सी है? सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे हाईलाइट कर लो। और तो कोई हो ना हो, 2011 में पूछा गया है, अब तक ये शांत बैठा है, अब ये हंगामा कर सकता है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि इसे हाईलाइट कर लो, आगे आपकी इच्छा। तो इसका ऑप्शन है पहला सोयाबीन, कपास, मक्का या चावल। तो एक बात ये बता दूं मैं आपको कि जो भारत में सर्वाधिक ट्रांजिशन फसल है ना, वो है कपास। और विश्व की पूछ ले तो विश्व की कौन सी है? सोयाबीन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की ट्रांजिशन का फसल कौन सी है? सोयाबीन। और भारत की कौन सी है? भारत की है कपास। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। स्टार टू स्टार लगा लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि गेहूं की कल्याण सोना किस में है? सिंगल जीन में, डबल जीन में, ट्रिपल जीन में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? डबल जीन है भाई, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है?
कि लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पायराइट का प्रयोग करके या स्पंदन का प्रयोग करके या जिप्सम का प्रयोग करके या चूना का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, स्पंदन का प्रयोग करके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि लवणीय मृदाओं में बीजों को बोने से पूर्व कौन से रसायन से उपचारित करते हैं। किस रसायन का उपयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या सोडियम सल्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सोडियम सल्फेट, फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि 11वां क्वेश्चन है कि बीजों का वास्तविक मान किस बात पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तविक मान में आप सभी आंसर लगाओगे, सभी। भाई सभी आंसर गलत है, पहले तो ये बता दूं। अब दिमाग में जो सोचना है वो सोचो। भाई फोर्थ ऑप्शन ने तो हम पहले ही गलत बता दिया है, क्योंकि अब जो आप सोच रहे हो वो सोचो। पहले तो सोच लिया सभी, लेकिन सभी आंसर नहीं होगा। अब जो सोचना है वो सोचो। अब आप है जो अच्छा है वो है। अब मैं बताता हूँ आपका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बीजों की शुद्ध एवं अंकुरण, बीजों का रंग एवं मापन और बीजों की जीवन क्षमता। अब एक बात बताओ मुझे कि बीज जब कब कामयाब होगा, जब ये बीज है इसे हम कब राइट करेंगे। जब जब यह आप कब राइट करोगे इसे, जब इसमें क्या होगा कि जब इसमें शुद्धता हो। अगर मान लो अशुद्ध बीज हो गए इसमें, ये खरपतवारों के बीज हो गए, ये भी उगने लग गए और ये भी उगने लगे, ये ज़्यादा उगेंगे ये कम उगेगा। और अंकुरण अंकुरण अगर अच्छा नहीं हुआ, खरपतवारों के बीजों से अधिक हुआ, ये पहले बढ़ गए इतने बड़े, ये इतना सा रह गया, तो बताओ इसे पोषक तत्व या पानी की मात्रा इसे ग्रहण करने देंगे, नहीं ग्रहण करने देंगे ना। तो यही बता रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना यही। अगर बात करें कि रंग और मापन की, अब भाई बीज कोई काड़ो है कोई दौड़ो है, तो बहु काहे मापन करा, बहु काहे ठा बड़े भाई, हाँ ठीक है सही है। एक बाद में जीवन क्षमता पर, हाँ जीवन क्षमता महत्व देती है, लेकिन उतना नहीं, जीवन क्षमता है लेकिन वास्तविक मान तो क्या होगा बीजों की शुद्धता एवं अंकुरण पर। तो पहला ऑप्शन राइट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 12वां क्वेश्चन है कि बीज, ये बीज बीज है ना, इसे बीज कर लेना, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक है ना। बीज जीवनता परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रासायन काम में लेते हैं डब्ल्यू में। ये जो डब्ल्यू 2018 में पूछा गया है, और आपको बता दूं कि ये डब्ल्यू में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सुपरवाइजर में यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के पेपर उठाते हैं, उन्हीं को देख के चेप देते हैं हमारे। तो पहला ऑप्शन है टेट्राजोलियम क्लोराइड, इतर, थायोयूरिया या बेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा टेट्राजोलियम क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि निम्न में से कौन सी द्विवर्षीय द्विवर्षीय से खरपतवार का उदाहरण है। द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है, बहुत अच्छी बात है कि द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। यहाँ पर सभी के वैज्ञानिक नाम लिख दिए। अब आपको तो भाई साहब देगा, मैं तो भाई की को ना मानता। अब कह रहे गो तो घबराना कुछ नहीं है, इनके सभी के वैज्ञानिक नाम मैंने लिख दिए। अब इनके जो हम सामान्य नाम जानते हैं उनको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला है साइनोडोना डेक्टिलोनो, ओके। दूसरा ऑप्शन है साइपर्स रोटन्स। तीसरा है एविना फतुआ। चौथा ऑप्शन है चिकोरिया इंटिवस। तो इसका राइट आंसर होगा चिकोनिया इटिवस। और आप ये मुझे बताना कि ये इससे साधारण नाम से हम किस नाम से जानने आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत शानदार है। अच्छी तरह से हम समझेंगे इसको कि ओराबंगी ओराबंगी खरपतवार निम्न में से किस फसल की प्रमुख समस्या है। बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्या बताऊं मैं, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। पहले तो एक स्पेलिंग लिख लो आप, स्पेलिंग CLOS। अब आपको बता दूं सी सबसे पहले ऊपर आता है, तो सी का ऊपर आता है, तो सी को नाम से हम जानते हैं कसर कुट्टा, ओके। दूसरा बात करते हैं एल, तो एल का नाम हो जाएगा लोरेंथ, ओके। तीसरा बात करता हूँ ओरोबंगी, तो ओरोबंगी आ गई, ओ से ओरोबंगी। और चौथा मैं बात करता हूँ स्टाइगा, ये आ गया स्टाइगा। अब ये तो हो गए,
1 मिनट में मिटन को साफ कर दूँ। तो अब नाम लिख दूँ मैं, CLOS। ओके, यानी क्या हो गया, सी का मतलब कसरगुट्टा, ले का मतलब लोरेंथस, और ओ का मतलब ओरोबंगी। ओके, और चौथा हो गया स्टाइगा। तो अब इनके एग्जाम्पल, जो कसरकुट्टा है इसे अंबरबेल भी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल होगा रिजगा और बरसिम। ओके, लोरेंथस है, इसका होगा बागवानी, बागवानी फसलें जैसे नींबू, आम, ये। और ओ है, ये एक कुल है जिसमें सोलेनेसी कुल है, उसी में ये सर्वाधिक ज़्यादा प्रकोप करता है। तो ये पूछा गया है हमें, क्या यही पूछा गया है कि भाई लोरेंथस या सॉरी ओरोबंगी का महत्व है। तो ये तो सोलेनेसिकुल, तो इसमें से ये पहले ये पता करो सोलेनेसिकुल कौन सा है, कपास है या टमाटर है या गन्ना है या गेहूँ है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा टमाटर, टमाटर होगा, और टमाटर है। जबकि कपास किसका है, मालवेसी कुल है, और गन्ना और ये है, ये किसका है, घास कुल, ओसिकुल या ग्रेमनिकुल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मौसम वेधशाला का मापक है 120 से 150 फीट, 120 से 100 फीट, सॉरी 140 से 100 फीट, 150 से 120 फीट, और 180 से 120 फीट। तो इसका राइट आंसर होगा 180 से 120 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि 16वां क्वेश्चन है अपना, राज्य के जालोर, पाली, सिरोही जिलों में मुख्यतः कौन सी गाय पाई जाती है। वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है। जालोर, पाली, सिरोही। अब जालोर, पाली, सिरोही वाले आपको तो पता होगी कि आपके क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाती है, थार पाकर, गिर गाय या मालवी गाय या कांग्रेज गाय। तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेज गाय। लगा लीजिए, जिसको ये जालोर, पाली, सिरोही वाले आपको भी नहीं पता है तो आप भी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है। वाह, इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। जयपुर में, जालौर में, बीकानेर में या करौली में। राइट आंसर इसका बीकानेर है, और किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया। बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सुपरवाइजर में पूछा गया है, मुझे याद है। हाँ, इसका आंसर पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 8 अगस्त 2011 को, 8 अगस्त 2010 को, 8 अगस्त 2009 को, 8 अगस्त 2008 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप सोच लो। हो गई आपकी, चलो 5 सेकंड समाप्त। तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 2011 को। लेकिन ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, मेरी तरफ से 2 स्टार है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह भाई क्या क्वेश्चन आया है। घोड़ा जीरा किसे कहा कहते हैं, घोड़ा और जीरा। अब भाई घोड़ा जीरा किसे कहते हैं, जीरे को कहते हैं, सौंफ को कहते हैं, इसरगोल को कहते हैं, या अश्वगंधा को कहते हैं। तो भाई जीरे को ही कहते होंगे, घोड़ा जीरा तो घोड़े से घोड़ा जीरा संबंधित है, तो हम तो राइट लगा लेते हैं इसमें। नहीं भाई, गलत है, इसरगोल को कहते हैं घोड़ा जीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। प्रधानमंत्री बीमा योजना PMFBY की शुरुआत कब हुई। बहुत अच्छा, 2017 में, 2014 में, 2020 में, 2016 में। 3 सेकंड का वक्त आपके पास, सोच लो, फिर मैं बताऊंगा। 1 2 3, 2016 में राइट आंसर है। अब ये तो हमारे क्वेश्चन हुए यहाँ पे समाप्त। अब आपको बता दूं मैं कि हमारे एग्रीकल्चर कैरियर पॉइंट में है ही, जिसको एडमिशन चाहिए वो कर दें। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है, इसके बाद में व्हाट्सअप कर सकता है कोई। और ये क्वेश्चन या PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। याद रखिए, लाइक तो करना चाहिए भाई, आप इतना वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ लाइक तो मिले ही। और इंस्टाग्राम ID हमारे यहाँ पे शो हो रही है, पोषक तत्व की क्लास नहीं है, वो ले सकता है, क्वेश्चन वगैरह ये है। और थैंक यू, बस इतनी ही है मेरी बात थी। बाय बाय, टेक केयर।